हाय एवरीवन, आई एम राजेश गुप्ता। मार्क्यूज की 6 बातें जो अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत स्ट्रांग बनाना है, बिल्ड करना है और हेल्दी बिजनेस करना है जीवन में, तो आप अगर हर्बल लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं तो मार्क्यूज ने ये 6 बातें ना उन लोगों को बताई थी, जब अपनी ट्रेनिंग में बताई थी, जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव का काम करती थी। अगर आपको इसको 6 बातों को अपने चाहे तो बोलते हैं ना, गोल लिस्ट में लिख सकते हैं या कहीं पे सामने लिख सकते हैं कि आपको ये दिखाई देगा कि जब भी जीवन में लगे कि यार ये चीज़ें मैं सही से कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ें क्या कही थी? लूज द वेट, फील द एनर्जी, गेन द मसल, योर रिजल्ट बिकेम योर क्रेडिबिलिटी। मतलब आप समझ रहे हैं, आप बोलते हैं अपनी बॉडी को फिटनेस लेवल पे लेके जाइए, अपने वजन को कम करिए, अपनी बॉडी की मसल्स को बढ़ाइए, अपनी बॉडी को एनर्जी को फील करिए। और सच बताओ, ये न्यूट्रिशन लेने से ना आपको कहीं ना कहीं एक हफ्ते में ही पता चल जाता है। और सोचिए, जब आप बॉडी को आइडल वेट पर लेके जाते हो तो आपकी जो जर्नी, आपकी कॉन्फिडेंस क्या बिल्ड करती है, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या लेती है। योर रिजल्ट बिकेम योर क्रेडिबिलिटी, मतलब क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्ट, रिलायबल, बिलीवेबल, खुद पर विश्वास करने लगते हैं। आपका जोश बहुत ज़्यादा उमदा होता है। तो आप इस चीज़ को ख्याल करिए, सबसे पहले अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है, अपनी सेहत पे काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने मसल्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने मसल्स को एक इंक्रीज़ करके लेके जाते हैं ना, तो आपके बॉडी में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जब आपको लोग चारों तरफ से देखते हैं कि इतना सुंदर कैसे दिख सकता है। और सच बताऊँ, ये न्यूट्रिशन आपको सुंदर बनाने का काम करता है और ये एक चांस भी देता है कि आपको लोगों को बता सके कि मैं जैसा बन पाया, आपको भी मैं बना सकता हूँ। दूसरा, डेवलप ए नॉन नो एक्सक्यूज एटीट्यूड, ऑल रिजल्ट आर द सेम इफ दे आर गोइंग टू टेक योर वे ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू बी डूइंग। एक बात बताऊँ, बहुत लोग ना एक्सक्यूज़ करते हैं, एटीट्यूड ऑफ एक्सक्यूज़, नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है। आप जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाएँगे। तो ये एटीट्यूड को आपको साइड रखना पड़ेगा। और बिज़नेस में हर चीज़ काम करता है। आप चाहे फ्लायर करो, लोगों से बात करो, चाहे आप वन टू वन करो, चाहे आप इंस्टाग्राम करो, चाहे कुछ भी करो। रास्ता सिर्फ वही जाता है, लेकिन आपका एक्स बोलते हैं ना, नो एक्सक्यूज़ एटीट्यूड को हटाना बहुत ज़रूरी है। ये दूसरी गाँठ आपको ज़िंदगी में बाँध लेनी चाहिए कि अपने बिज़नेस के लिए नो एक्सक्यूज़ एटीट्यूड करना ही नहीं है, आपको अपने काम करते रहना चाहिए। तीसरी चीज़, ये बहुत उम्दा बात है, आपको चाहे हर्बल लाइफ़ में, चाहे हर्बल लाइफ़ के बाहर भी बात हो, आपको ये बहुत बोलते हैं ना, अचीवेबल लगेगी। और सबसे बड़ी बात क्या होगी मालूम है? आपको ये बहुत कुछ सिखाने का काम करेगा। स्पेंड 90% ऑफ द टाइम ऑन द सॉल्यूशन, ओनली 10% ऑफ द प्रॉब्लम। जीवन में ना समस्याएँ आती रहेंगी, आपको पता नहीं चलेगा कब क्या होगा। बोलते हैं ना, लाइफ़ कहते हैं रोलर कोस्टर की है, मगर मज़ा तो उसी के तरीके है ना। अगर आपको पता चल जाए मुझे यहाँ तक जाना है, तो क्या ज़िंदगी मज़ा देने वाली है? आपको पता चल जाए तो? नहीं, आपको मज़ा नहीं देगा। अगर आपको पता हो कि यार मुझे मेहनत करके वहाँ जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे होगा बट मैं कर सकता हूँ, तो कितना मज़ा आएगा। तो आप हमेशा ख़्याल करिए, 90% सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम आपके पास आती रहेंगी, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, हर्डल्स क्या है, इस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस पर काम करते चले जाएँगे ना सॉल्यूशन पे, तो 100% सब प्रॉब्लम खत्म होती चली जाएगी। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो जीवन में हर किसी के पास होती है। चौथी चीज़ है, बी द पर्सन विद द मोस्ट गेस्ट एट द मीटिंग। योर टीम नीड टू सी योर एग्जांपल, नॉट जस्ट हियर योर वर्ड्स। आपके पास बहुत सारे नंबर्स होने चाहिए आपकी टीम मीटिंग में। अगर आपका स्पॉन्सर, आपका एसोसिएट, आपका किधर भी मीटिंग होती, तो आपके नंबर ऑफ बोलते हैं ना गेस्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो आपके एग्जाम्पल देखने चाहिए। जब आप वहाँ पे अवार्ड ले रहे हैं, आप न्यूट्रिशन, आप वॉल्यूम का अचीवर अवार्ड ले रहे हैं, जब आप ये सब अवार्ड ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्या फ़ील करते हैं मालूम है? कि मेरा स्पॉन्सर कुछ बड़ा काम कर रहा है, अब मुझे भी इस तरीके का काम करना है। तो आपको उस तरीके का इंसान बनना है, उस तरीके का लेडी बनना है, जो एक बोलते हैं ना बिज़नेस वुमन, जो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था और आज आपको एक अपॉर्च्युनिटी मिली और आपने बहुत बड़ा करके दिखा दिया, क्योंकि आपकी टीम आपको देख के प्राउड फ़ील करेगी कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। 5वीं चीज़, नेवर बेग फॉर द येस। कभी हाँ के लिए बेग नहीं करना। मार्क यूज्ड टू से शुड फील लकी टू जॉइन यू, बिल्ड कॉन्फिडेंस, बिल्ड पोस्चर एंड बिल्ड बिलीव। बोलता है, बहुत बार क्या होता है ना, हम एक जिनको अपॉर्चुनिटी बताते हैं तो वो हाँ नहीं करते, तो हम उनके लिए बेग करते रहते हैं, नहीं नहीं यार किसी भी तरह ये इंसान आ जाए। कभी भी बेग नहीं करना है आपको। अपनी जो बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस, अपना जो बिलीफ सिस्टम, अपना जो बोलते हैं ना पोस्चर, अपने आप का जो लुक, अपने आप का बात करने का तरीका, अपना स्किल ऐसा होना चाहिए ना, इंसान को ऐसा लगे कि बस इसके पास मुझे जॉइन होना है, किसी भी तरह मुझे इस तरीके का इंसान बनना है। तो आप ये हमेशा ख्याल करने, कभी भी अपने ऊपर उसको फील होना चाहिए कि मैं इस इंसान का, इस जर्नी का पार्ट, इसके बोलते हैं ना, ये मेरा स्पॉन्सर है। मैं प्राउड फ़ील करता हूँ कि ये मेरा स्पॉन्सर है। तो आपको इस पर काम करना है, कभी बेग नहीं करना है, आपको अपने ऊपर स्किल पे काम करना है और लगातार काम करना है। छठी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ज़िंदगी में हमेशा अप्लाई करना है, अगर हर्बल लाइफ़ में बड़ा करना है तो। इफ यू आर नॉट टॉकिंग टू पीपल एवरी डे अबाउट द बिज़नेस, यू आर नॉट डूइंग योर जॉब। आप अपना जॉब नहीं कर रहे हैं।
आप ख्याल करना, यही एक बिज़नेस है जो आपको ग्रो कर सकता है। वो किस तरीके से, आप लोगों से बात कर सकते हैं। जब तक आप लोगों से नहीं बात करेंगे ना, तो आपका बिज़नेस कभी ग्रो नहीं करने वाला। आप चेक करिए, शायद आपके नियर एंड डियर को पता होगा कि आप बहुत अच्छा वेट लॉस कर चुके हैं, बहुत अच्छी आपकी बोलते हैं ना अर्निंग हो रही है, मगर बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं। तो आपका बिफोर एंड आफ्टर एक ऐसा होना चाहिए कि आपका प्रेज़ेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि आप डेली लोगों से बात करेंगे, डेली लोगों को बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी बताएँगे, तब जाके आप बहुत बड़ा कर पाएँगे। अगर आप चुप रहेंगे, लोगों से बात नहीं करेंगे, तो आप जीवन में बड़ा नहीं कर पाएँगे। तो कंसिस्टेंसी क्रिएट रॉयल्टी और एक्सपोज़र क्रिएट्स एंड ग्रोथ। और हमेशा क्या रहे करिए, लगातार काम करते चलिए। एक्सपोज़र क्रिएट्स मतलब चैलेंजिंग योरसेल्फ, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। जब आप सीखते हैं ना, जब आपके दिमाग में नए-नए आइडियाज़ आते हैं ना, तो ब्रेन अपने आप बहुत तेज़ी से दौड़ता है। बस करना आपको पड़ता है, तो लगातार करते रहिए। बस अपने आपके कम्फर्ट ज़ोन से निकलना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ख़्याल करिए।